गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोगों को स्टडी करना है क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। इसमें फर्स्ट है बेटा आप लोगों का ब्लड। फर्स्ट इज नोटेड अबाउट व्हाट इज द ब्लड। तो बेटा प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं क्लास 9 में। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट्स ओके, बट नाउ हियर डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द ब्लड। ब्लड के पूरे बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्टली हमने आपको बताया कि जो ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम लोग को ये पढ़ना है कि जो ब्लड है, ओके, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ब्लड के बेटा मोस्टली हम लोग 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किए, जिसमें फर्स्ट होता है प्लाज्मा। बेटा ये प्लाज्मा है। और सेकंड होता है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड नेक्स्ट होता है बेटा ब्लड होता है ब्लड कॉर्पसल्स होता है। ब्लड कॉर्पसल्स, ओके, ब्लड कॉर्पसल्स हो गए। नेक्स्ट बेटा हम लोग स्टडी करेंगे कि जो ब्लड होते हैं, इसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा टोटल ब्लड का 100% अगर ब्लड है बेटा, तो 100 का 55% पोर्शन जो है वनली किसका होता है? प्लाज्मा का है। और 45% होता है बेटा आप लोगों का किसका? ब्लड, ठीक है। फर्स्टली हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज द ब्लड। तो बेटा हमने बताया आप लोगों को कि ब्लड जो होते हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इट्स ओके। और ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड है ब्लड कॉर्पसल्स। सेकंड बेटा ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जो होता है बेटा 55% होता है आउट ऑफ 100। ब्लड का कितना होता है? 55% एंड 45% होता है आप लोग का ब्लड कॉर्पसल्स। इट्स ओके। अच्छा, अब बेटा हम लोग जानेंगे कि जो प्लाज्मा होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए बेटा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लाज्मा है ये एक येलोइश कलर का एक ब्लड फ्लूइड है। इट्स ओके। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली प्लाज्मा में बेटा अप्रॉक्सीमेटली 92% नियर अबाउट क्या होता है? वाटर होता है। 92% के अबाउट बेटा वाटर होता है। और इसमें 8 to 10% के नियर अबाउट आपके 2 सब्सटेंस होंगे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक में बेटा आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम है एंड सोडियम हो जाएंगे, ठीक, इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक के सब्सटेंस में बेटा हम लोग ले लेंगे प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं आप लोग के किसमें जो है प्लाज्मा के अंदर 8 to 10% में। इसके बाद से बेटा हम लोग क्या बताएंगे कि और इसके अंदर कुछ एस्पिरेटरी सब्सटेंस भी होते हैं। एस्पिरेटरी सब्सटेंस में जैसे अमोनिया है, NH3, अमोनिया है, और भी बहुत सारे कार्बोनेट्स टाइप्स के वेसिकल्स होते हैं। ये हो गया आपके किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं आप लोग के, इसके मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इसके 3 पार्ट।
एक होता है आपका आरबीसी, ये हो गया बेटा आप लोग का डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी का बेटा सेकंड नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। द सेकंड नेम ऑफ आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का होता है बेटा आप लोग का ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अब आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपका है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है आपको पता है, ये ब्लड कार्पसेस के 45% के सब कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को बेटा ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, क्वेश्चन राइज होता है बेटा यहाँ पे, व्हाई डिड आरबीसी इज कॉल्ड टू द एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स क्यों कहते हैं बेटा? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स इसलिए कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो है इसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग स्टडी करेंगे रेड ब्लड कार्पसेल्स का। बेटा देखिए, रेड ब्लड कार्पसेल्स का सबसे पहले कुछ शेप देखेंगे। शेप कैसा होता है? तो इसका शेप बेटा कॉन्केव लेंस की तरह होता है। ये इसका शेप होता है किसका? आपके आरबीसी का शेप होता है, कॉन्केव लेंस के आकार के होते हैं। इसके बाद से बेटा ये बताएंगे, या हम सॉरी नॉट कॉन्केव बट ये बाई कॉन्केव होते हैं। बाई कॉन्केव शेप स्ट्रक्चर होता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में लेंस के बारे में कि बाई कॉन्केव लेंस क्या होता है। इसके बाद से हम लोग ये बताएंगे कि जो आरबीसी होते हैं बेटा, इनके 3 नेम होते हैं। एक होता है आरबीसी, दैट मीन्स रेड ब्लड कार्पसेल्स। एरिथ्रोसाइट्स पीसी को बोलते हैं हम लोग बेटा। इसके बाद से आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ आरबीसी ह्यूमन बींग्स में अप्रॉक्सीमेटली, फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स में बेटा 5 to 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियंस जो है प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस पर एमएम क्यूब। ये फर्स्ट पॉइंट है आरबीसी का। सेकंड पॉइंट बेटा इसका कि आरबीसी की जो लाइफ स्पॉन टाइम होती है, लाइफ स्पॉन टाइम मतलब कितने दिन तक जिंदा रहते हैं बॉडी के अंदर, इनकी लाइफ स्पॉन टाइम होती है 120 डेज तक की लाइफ ये ब्लड बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सेकंड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग ये बताएंगे कि इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, विच कंटेन a pigment hemoglobin बेटा हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर के होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन बेटा होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ पे होता है बेटा? तो वो होता है बोन मैरो। कहाँ पे होता है बेटा? बोन मैरो में होगा। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट लोकेटेड होते हैं? तो ये हमारा जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर जो है ओस्टियोसाइट सेल्स होते हैं, उसी के अंदर एक कोलाजन्स होते हैं बेटा, उसी के अंदर बोन मैरो होते हैं, ज्वाइंट ऑफ बोन पे प्रेजेंट होते हैं, जो आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। इट्स ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट टू हियर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए
इतना पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आरबीसी का अगर हम फंक्शन देखें तो फर्स्ट फंक्शन होता है इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट को बेटा ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड फंक्शन में हम लोग ये बताएंगे कि इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये होगा कि ये जो है इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन। बेटा ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये फंक्शन होता है किसका? आरबीसी का। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा बेटा? आई होप दैट इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है आरबीसी के बारे में। और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ये बताएंगे इसमें कि आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओनली फॉर एक्सेप्ट रैबिट एंड कैमल और रैबिट को छोड़ के बेटा जितने भी मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।